Original हेलो काटता था। शेरा राम, आज वैसे आज को तो कर रही हो से गयो आज को तो। जय हिंद, शेर सिंह, कपिल शर्मा, हेलो दीपक शर्मा, कविता टूंडवाल, आई भी तो जन बलवीर, आदमी ठीक पढ़ा सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। जन पढ़ा जी मस भारे एक ही क्वेश्चन कौन हुआ पीडीएफ में वाला चलो, आप सब लोग आखिरकार डेट तो आ ही गई। देखो भाई, आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने आया हूँ, एक क्विक रिवीजन ऑफ एमसीएच ओबीजी पार्ट। एमसीएच ओबीजी पार्ट का एक क्विक रिवीजन, और मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने वाले। यस, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, दिवाली पर निबंध लिखिए। दिवाली पर निबंध लिख लो, नोट कर लो, दिवाली पर निबंध लिखना। तो एक तो दिवाली पर ऐसे आएगा, जरूरी है, ये क्वेश्चन आएगा, छप गया। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि कोरोना की वजह से 15 दिन का आपको क्वारंटाइन पीरियड चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन फॉर क्वारंटाइन पीरियड, है ना, एप्लीकेशन सीकिंग क्वारंटाइन, है ना, सीकिंग 14 डेज हॉलीडे, 14 दिन का छुट्टी है आपको चाहिए, है ना, ड्यू टू क्वारंटाइन, यानी क्वारंटाइन के लिए, फॉर क्वारंटाइन। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो छप ही गया, सीएचओ का एग्जाम कब होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन प्रीवियस फ्यू मंथ्स, पिछले 1-2 महीनों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वसीम रंगरेज। तीसरा क्वेश्चन ये से इम्पोर्टेंट सीएचओ का एग्जाम कब होगा? और इसका आंसर आप गलत मत करके आना, 10 नवंबर को। ओके, चौथा क्वेश्चन जो आज पूछा जा रहा है या पूछा जाएगा, अजमेर सेंटर आया है, कोई भाई मेरे साथ चलेगा? कोई भाई लिफ्ट दे सकता है? तो एक अगला क्वेश्चन ये है, अजमेर सेंटर आया है, कोई भाई साथ चलेगा? कोई भाई, है ना, दैट्स गुड। और पांचवा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि 10 तारीख बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनने वाला है, यानी ऑन फेसबुक एवरीवेयर ईच एंड एवरीबॉडी गोना आस्क, सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट कब आएगा। तो ये 5 क्वेश्चन है इस स्लाइड में से, ये मानो आपके 100 में से 10 क्वेश्चन तो मिल गए। आर यू रेडी? ओके, सो जोक सारा पार्ट, ये अच्छी बात है, बड़े दिनों बाद आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, यस, तो ये बहुत अच्छी बात है, रियली बस क्लास में आते ही सारी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। शेयर द लिंक, ask everybody to join so that they could be benefited from important question class by DMMS, यानी DMMS की important class से वो benefit हो सके। Share the link to each and everybody so that अब कब तक चलेगी I also don't know, पर चलेगी, don't be afraid, आपके important question सारे cover हो जाएंगे। बढ़े आगे। The first question comes in front of you on your screen, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, How many weeks does typical pregnancy last for? यानी full term pregnancy किसे कहते हैं? Yes, आंसर करिए, don't waste time. I'm not going to say goodbye, good evening, good morning. It's okay now. Yes, I'm waiting for your answer. हाँ, somebody is answering A 40, somebody is answering yes. सबसे पहले आंसर राम हरी, ये तो बहुत तेज है, इसको तो पता नहीं, क्वेश्चन पहले ही पता रहता है। दस गुड। ए सी बी यस, कईयों ने तो टिक लगा दिया है कि सर लगा लो। ऑलवेज रिमेंबर एज ईच एंड एवरीबॉडी नोज, सब जानते हैं, जैसे कि ईच एंड एवरीबॉडी नोज, सब जानते हैं कि कितने वीक चलती है
फुल टर्म प्रेगनेंसी। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी आप जानते हैं, फुल टर्म प्रेगनेंसी आपकी होती है 38 से 42 वीक, 38 टू 30, 38 टू 30 42 वीक्स, यानी फुल टर्म प्रेगनेंसी 38 से 42। बिलीव मी, जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिलोंग्स टू द लेवल ऑफ सीएचओ की लेवल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी 38 से 42 वीक की होती है। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 40 वीक, यानी आप एवरेज में बोल सकते हो 40 वीक। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करवाते, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन रुकवाते। इफ यू डू नॉट आंसर प्रॉपर्ली इन राइट वे, देन देयर आर लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन के कम चांसेस। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी 38 से 42 वीक या 40 वीक, या फिर आप 9 महीने, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर्स, 9 महीने 7 दिन, बिल्कुल ये भी ठीक आंसर है। या 40 वीक या 38 से 42 वीक आप कह सकते हो, या 280 डेज, ये भी सही आंसर है। या आप कह सकते हो 280 डेज। डू नॉट फॉरगेट, अगर ऑप्शन में डेज दे रखा हो तो 280 डेज आप कह सकते हो, 280 डेज। बोलो यस और नो। आगे अगर मैं बात बोलूं बंधु और बांधु भगत जी की फर्टिलाइजेशन से, मैं वापस रिवाइज करवाना चाहूंगा, ये औरत की एलएमपी है, और फर्टिलाइजेशन अगर औरत की साइकिल 28 डेज की है तो 14th 15th फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन से जो 2 वीक का पीरियड है वो आपका ओवुलर पीरियड होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से जो 2 वीक का पीरियड है वो आपका ओवुलर पीरियड होता है। और इस पीरियड में जो बच्चा है उसको हम ओवम ही बोलते हैं। थर्ड वीक से, यानी 2 वीक के बाद, थर्ड वीक से लेकर एंटिल द एंड ऑफ 8th वीक, 2 वीक के बाद यानी तीसरे वीक से लेकर और 8वें वीक की समाप्ति तक, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड यू शुड नॉट बी सरप्राइज इफ आई से the most fatal period, the most dangerous period is embryonic period. Always remember, it is the most fatal period, most fatal, घातक, most fatal period, most dangerous period, most fatal period, most dangerous period. Yes, yes, yes. Why dangerous? Why fatal? Because maximum congenital anomalies occur in this period. If the fetus is suffering from cleft lip, cleft palate, might be cardiac defect, might be some renal disorders, congenital anomaly, whatever, might be some chromosomal anomaly. Maximum congenital anomalies, यानी आप कह सकते हो, बिकॉज एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है, जो निर्माण होता है, वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। So never ever forget, embryonic period starts from 3rd to 8th week, यानी start from 3rd week of never ever forget fertilization। LMP से नहीं बोला है, LMP से फर्टिलाइजेशन के बीच में जो टाइम है इसको क्या बोलते हैं? इसको कछु नहीं बोलते हैं। यस, इसको कछु नहीं बोलते हैं लालाओ, ये कछु नहीं कहलाता है, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। द पीरियड बिफोर ओवुलेशन इज कॉल्ड एज कछु नहीं पीरियड, यानी इसमें कुछ भी नहीं होता है। यस यस, ओवुलर पीरियड 2 वीक का होता है, बिल्कुल ठीक है। एम्ब्रियोनिक पीरियड 3rd से 8th वीक, आप कह सकते हो 6 वीक का होता है टोटल, यानी 3rd वीक के स्टार्ट से। एंड आफ्टर दैट दिस पीरियड इज नोन एज फीटल पीरियड, टिल डिलीवरी, जो डिलीवरी तक होता है, this period is known as fetal period. From 9th week of fertilization, never ever forget, I am giving emphasis again and again on the term fertilization. फर्टिलाइजेशन से लेकर और फर्टिलाइजेशन के 9th वीक से लेकर और डिलीवरी तक जो पीरियड होता है उसको फीटल पीरियड बोलो। यस और नो। तो ये मैंने पीरियड की बात बोली आपको। तो फुल टर्म प्रेगनेंसी मैंने बता दी 40 वीक 280 दिन, है ना, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, 9 महीने 7 दिन। फिर मैंने बोला 0 से 2 वीक तक ओवुलर पीरियड, 3 से 8 वीक तक एम्ब्रियोनिक पीरियड, और 9th वीक से लेकर और डिलीवरी तक का जो पीरियड है ये लगभग 30 वीक का होता है। अगर इन तीनों को जोड़ दें
30 और 6, ये 6 वीक का होता है। 30 और 6 36, और ये 2 वीक का होता है। तीनों को जोड़ दे तो 38 वीक का जो पीरियड होता है दैट इज द ट्रू जेस्टेशन पीरियड। यानी आप कह सकते हो जो 38 वीक का पीरियड है उसको हम ट्रू जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू जेस्टेशन पीरियड? द पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी इज नोन एज ट्रू जेस्टेशन पीरियड। बोलो यस और नो। और वो आपका 38 वीक का होता है। और इसको अगर मैं दिन में बोलूं, आप मैथमेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग है कि कहने की जरूरत ही नहीं है। 266 दिन बंदो और बांधो भगत जनो 266 days. Yes. Now that's good. Next question on your screen. Uterus weight. Yes, Rajesh. घबराओ मत, तुम्हें फास्ट क्या करता है? I will go fast. Don't be afraid. Yes. आदिल सब क्वेश्चन आएगा विजडम इम्प्लांट। पहले आप यस यस सेकंड यूट्रस वेज। यूट्रस का वजन होता है। यस यस घबराओ मत, संगीता पूरे पास चलेगी, मेट्रो ट्रेन से भी तेज, हवाई जहाज की तरह। यस बी 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 एग्जैक्टली राइट आंसर। 60 ग्राम सिंपल क्वेश्चन आने चाहिए। पूरा रिवीजन हो रहा है चैप्टर का। यस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर चल रहा है। 60 ग्राम्स बिल्कुल ठीक है। वैसे तो यूट्रस का वजन 50 से 80 ग्राम होता है, पर अगर एक आंसर करना हो, ऑल्दो आंसर ए इज ऑल्सो राइट, B is also right, C is also right, D is absolutely wrong. Yes, ये तो बिल्कुल गलत है। 35 grams. The right answer is somewhere 50 to 80 grams. But the best fallopian tube में कौन सी epithelium present? fallopian tube बार बार बोल रहा हूँ। कर देना अगर कोई सो रहा हो कि क्वेश्चन चालू हो रहे नहीं हो रहे, पूरी ओबीजी रिवाइज होगी। दैट्स गुड। एपिथेलियम प्रेजेंट इन फैलोपियन रिकॉर्डिंग पर लगा रहा है। हां रिकॉर्डिंग पर ही है। हां वो लगा तो सर। आंसर करिए। तू दूर ही हट जा और छेड़छाड़ कर। एपिथेलियम प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब सब होना वे बात। डी अशोक, परवीन, अमित, डी 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 एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। मनोज, नितेश, गुड्डू सबके आंसर अब तो डी आ रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया आंसर है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम आपकी वेजाइना में पाई जाती है, आपकी ईसोफेगस में, ओरल कैविटी में, यस ओरोफेरिंग्स में, एंड आप कह सकते हो ईसोफेगस में पाई जाती है। एक्सीलेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा में, लड़कियों में, और लड़कों में स्क्रोटम पर, पीनस पर, जहां जहां स्किन होती है। यस केराटिनाइज्ड यानी केराटिन, जहां जहां स्किन होती है वहां केराटिनाइज्ड होती है, यानी स्किन पर पाई जाती है। ईच एंड एवरीवेयर where skin is present there epithelium is KSSE keratinized stratified squamous epithelium। नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम GIT ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एम्स ऋषिकेश में 2017-18 में। एम्स ऋषिकेश GIT में नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है GIT में। यस नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दैट मींस फ्रॉम स्टोमक टिल द रेक्टम, स्टोमक से लेकर रेक्टम तक। इफ आई टॉक अबाउट सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम इट इज प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। यस यस इट इज प्रेजेंट इन ट्रेकिया। यस 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 यानी आप कह सकते हो ट्रेकिया एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यस as well as it is present in uterus also, यानी ये यूट्रस में भी प्रेजेंट होता है। तो जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2015 बॉम्बे 2015 आरआरबी बॉम्बे में क्वेश्चन पूछा गया है एपिथेलियम प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब्स। यस each and every question belongs to the previous year exams. Yes some or other way, whether it belongs to DSSSB, whether it belongs to RRB, whether it belongs to CHO, सारे क्वेश्चन उसी के बेस पर है। That's good। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2015 आई रिमेम्बर बॉम्बे। यस
तो आप कह सकते हो आपके फेलोपियन ट्यूब में, ट्रेकिया में, यूट्रस में। तो क्वेश्चन 3 कवर हो गया, सारे क्वेश्चन कवर हो गए। एनकेएसएससी, वेजाइना, ओरल कैविटी, इसोफेगस। स्क्रीनशॉट लेते जाना, सेव करते जाना, ढेर बना लेना। पढ़ने का तो तुम्हें कभी जिंदगी में टाइम मिलेगा नहीं, मुझे बिलीव है। दैट्स गुड। नॉन सीलेटेड जीआईटी कभी अगली बार काम आएंगे, रख लेना सेव। दैट्स गुड। सीलेटेड कॉलमनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यस यस, बी क्विक। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो दोषी पर्वत की Yes. पहाड़ी कैसी है? दोषी पहाड़ी हाँ हट गया। मुकेश मिस मत दोषी करो पहाड़ी मुझे, खाएंगे। घबराओ मत, आ जाना मिलने। मुकेश अमित, किससे लाई दे तो मैं यहीं मिलता हूँ। काहे को लगे को डोसा Yes. पहाड़ी जरूर दोसा नहीं, दोषी दोषी पहाड़ी। नहीं सी राजस्थान आई कैन देखे सी, पर मैं डी भी आज आया तक है। देखूं। एक्सीलेंट। वो इंडिया जी के बना रहे शोएब, हैं। नरेंद्र, लक्ष्मण, ठीक है, अंचल, ठीक है। नितेश, मुकेश। आई कैन सी। यस यस यस। अब ये कोई क्वेश्चन है? कौन यस, दोषी पहाड़ी है? आप कह सकते हो ESIC 2016। अरे यार अच्छा है। ESIC 2016, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। अरावली को एम्पुला, पहाड़ से। यस, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला। ऑल्दो उन्होंने आंसर नहीं माना था, उन्होंने आंसर यूट्राइन बॉडी मान लिया था। उन्होंने आंसर मान लिया था तो मान लिया था, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, कुछ भी मान सकते हैं। एग्जामिनर है ना, एग्जाम लेने वाले हैं, कितना भी फीस लगा सकते हैं, एग्जाम कभी भी लेट करवा सकते हैं, है ना। ये सब उनके ऊपर है। एम्पुला, है ना, ये तो सरकार है। खुद को अगर धरना देना हो तो हजारों इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे जाम लगा सकते हैं। तो आंसर कुछ भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो एम्पुला। यस, आप कह सकते हो एम्पुला इज द मोस्ट कॉमन साइट। एक्सीलेंट। नेक्स्ट, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेजाइना। वेजाइना में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेजाइना। वेजाइना में कौन से बैक्टीरिया? जिसको सही नहीं दिख रहा है उसका नेट खराब है, राजस्थान पुलिस की वजह से। दैट्स गुड, बिल्कुल सही है अमित। 21 जून। बी, सी, डी। यस, जिन्होंने आंसर बी किया है शानदार, बहुत बढ़िया। 21 जून का। बी, यस, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेजाइना। बहुत बढ़िया। सबके सब बेवकूफ हो, सब अपने अपने गाल पे थप्पड़ मारो। डोडलिंस बेसिलाई होता है, वो कोक्साई नहीं होता। यस, तो जिन्होंने बी आंसर किया सब अपने गाल पे थप्पड़ मारो, एक बार बाएं हाथ से, एक बार दाएं हाथ से, फिर वापस उल्टा करो। यस, तो जिन्होंने आंसर बी किया है दे आर डफर, दे आर बेवकूफ। यू नो व्हाट, एग्जामिनर विल ट्राई टू ट्रैप यू समहाउ, कैसे भी ट्रैप करने की कोशिश करेगा। डोडलिंस कोक्साई नहीं होता है, आपने तो रट रखा है डोडलिंस डोडलिंस डोडलिंस, वो डोडलिंस बेसिलाई होता है। यस, और बेसिलाई और कोक्साई में डिफरेंस होता है बंधु और बांधो भगत। यस, बेसिलाई आपके रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, समथिंग लाइक दिस, जबकि कोक्साई आपके गोल होते हैं, समथिंग लाइक दिस। कोक्साई गोल गोल, यस, गोल मटोल, गोलम टोल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। यस, सबने मार लिया थप्पड़ गाल पे, बहुत अच्छी बात है। तो कोक्साई नहीं, डोडलिंस कोक्साई नहीं, डोडलिंस बेसिलाई। हाँ, अब आए लाइन पर सी। हाँ, लैक्टोबेसिलाई, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनाता है। ऑलवेज रिमेंबर, यस, मुझे पता था 4 क्वेश्चन आसान दिए, 5वां तो भी आप आसानी चल रहा है, लगाओ आंसर। दिस इज द पेक्युलियरिटी ऑफ एग्जाम। आई वांट टू से यू कि जब भी एग्जाम देने बैठो तो कभी और कॉन्फिडेंट मत होना, लेस कॉन्फिडेंट भी मत होना। 4 क्वेश्चन आपने ठीक लगा दिए तो डोडलिन से देखा आगे बढ़ाई नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर। यस, एंड दिस क्वेश्चन इज मेड बाय मी, बाय मी, और जानबूझ के, ताकि आप आंसर गलत करो। यस और नो? हाँ, लैक्टोबेसिलाई, द राइट आंसर इज लैक्टोबेसिलाई। हैगर्स जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, हैगर्स को साइन होता है, बेशक तो कोक्साई पाए जाते हैं, पर द मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं डोडलिन्स बेसिलाई, और इनका दूसरा नाम अब गणों न्यूज़ सोच ले, और यार लास्ट से यार लिस्ट ना हो सके। तो इन्हीं का नाम लैक्टोबेसिलाई है, डोडलिन्स बेसिलाई। या यस, ओके, दैट्स गुड। तो लैक्टोबेसिलाई या डोडलिन्स बेसिलाई, बोलो यस और नो? दैट्स गुड।
ये बढ़ता हूँ मैं आगे। अरे गॉड यार ब्लेस यू। क्यों संतोष लेट्स गो। करा रहे हो बुला यार, लो पता चल के सबको। छूट गई यार। यस, सबको आवाज बुला यार लो, शेयर कर दो मैक्सिमम। दमदार क्वेश्चन आज आ के गया लेक्चर में से हाँ वही सेकंड 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नाउ प्रोस्टेट इन मेल्स इन होमोलॉगस जोक सर मैंने किसी ने गलती कर दी। यस, प्रोस्टेट इन मेल्स इज होमोलॉगस टू। मैं करता हूँ किसी ने छुड़ा है किसी ने आड़ो जे ताने सुनो 7 घंटे प्रोस्टेट। यस, आई एम वेटिंग। किसी ने छुड़ा है कहीं छुड़े हो किसी ने मार के रीड मतलब दबा मुकेश, मेरे चरण मेरे पास ही है, हाँ। तू ले जाके। और ये गड्ढे छुड़े हो यस, प्रोस्टेट इन मेल्स इज होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड A, का C, होमोलोगस कायरस है। डी। बहुत बढ़िया। ए बी सी डी कुछ भी लिख रहे हैं। यस 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 यस, मैंने टेबल दी थी आपको व्हेन आई टोल्ड कौन सा क्वेश्चन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द कैसे हो? बिगिनिंग ऑफ द CHO कोर्स 3 कोर्स। कैसे यस, होता है प्रोबेबली ऑन 13 सितंबर। ये क्वेश्चन यस, तेरे 13 को सितंबर मैंने पढ़ाया था, एक लिस्ट दी थी। हाँ, क्विक रिवीजन। ये मेल है और ये फीमेल है। आप कह सकते हो मेल में ग्लांस पीनस होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान हो, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर हो। ग्लांस पीनस इज सिमिलर टू क्लिटोरिस। यस, ओके। फिर स्क्रोटम मेल में, स्क्रोटम सिमिलर टू होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा। यस, ओके। अगला आप कह सकते हो, फिर मैंने लिस्ट दी थी फिनाइल यूरिथ्रा। पीनस के अंदर जो यूरिथ्रा पाया जाता है, फिनाइल यूरिथ्रा। यस, सिमिलर टू। यस यस यस, आप कह सकते हो माइनोरा, लेबिया माइनोरा। एंड प्रोस्टेट इन मेल्स इज सिमिलर टू सी डी आ रहा है। एफ भी। ओहो कुसुम शर्मा, तुम कहाँ थी बच्चा? एफ आंसर, बहुत बढ़िया। प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट इज सिमिलर टू स्किनीज ग्लैंड। ये बच्ची बहुत जल्दी सेलेक्ट होगी कुसुम शर्मा। ये F खाई आंसर जीव नहीं कर चाली दी। मरा हो तो तुम Yes. पड़ेगी जीव नहीं द राइट आंसर इज स्किनीज ग्लैंड, पैरा यूरिनरी ग्लैंड है। तो बात क्लिटोरिस जब होता है, जब ऑप्शन में आपका ग्लैंस पीनस होता। यस, लेबिया मेजोरा जब होता है, जब ऑप्शन में स्क्रोटम होता है, क्वेश्चन में स्क्रोटम होता है। स्किनीज ग्लैंड, प्रोस्टेट इन मेल्स इज होमोलोगस टू स्किनीज ग्लैंड। एक्सीलेंट। नेक्स्ट, खाना का एक्टर बन सकी जो मॉडल जी वहां मॉडल बन गई D4DMMS, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। पैक सेल्स, पर मैं कुछ गलत चीज देखी फिर वो पैक वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। 1 पैक, दिमाग तो 2 सही पैक, है। 3 पैक, नो नो। यस, अनन्या पैक पांडे सेल्स। कह रही थी ना साली बहुत डॉक्टर बनती तुम्हारे पूछो। हाँ, ये क्वेश्चन तो हाँ, आपके तो समझ मैंने में भी आ लगा गया ली। होगा भाई, पैक है पैक। हमने नर्सिंग कर ली नहीं, हम भी बैंड से वैज्ञानिक होते। हां यार वो शायद झूठ है। वन कियो तो ने भाई मैं यस, एक्टर न होती, ये भी डॉक्टर होती, प्रीवियस फिर ईयर आप एग्जाम ने में फिर पूछा गया है। स्टेटस बना लगा दिया वो फेलोपियन भाई ट्यूब, आप नर्सिंग न करिया होता। फेलोपियन ट्यूब्स में पाई जाती है पैक सेल्स। इनका कोई फंक्शन, इनका कोई सर्टेन फंक्शन नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब। अभी शायद दे आपने 6 महीने पहले या 12 महीने पहले कोई एग्जाम होता एक लास्ट एक उस एक एग्जाम में ग्रुप पूछा गया एडमिट था। चो पैक एडमिन सेल्स चो जो प्रेजेंट इन तुम्हारा कर जो दिन शाम को फेलोपियन लगाया सुबह 8 बजे यस, तो सी फोन लॉक कर दिया दिया बच्चा, मैंने। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई क्या पैक सो रहा है सेल्स क्या प्रेजेंट लग रहा इन है फेलोपियन ट्यूब। मुझे फेलोपियन आपको ट्यूब बोल में वो पाई यार वो जाती है पैक ग्रुप है ना सेल्स। उसमें पैक से सेल्स बोल रहा प्रेजेंट हूँ इन उसका फेलोपियन admin ट्यूब। नाम वो। फेलोपियन यार ट्यूब में आपने पाई जाती है स्टेटस पैक जोरदार सेल्स। लगा रखा है। शानदार, चलो जबरदस्त, फोन नहीं करती जिंदाबाद, सुबह बहुत 8 बढ़िया। बजे। हाँ, अरे वो यार ओवेरियन कुछ नहीं, अगर नहीं यार मैं अच्छा लगा मेडुला यार। की बात करूं, यार लुक बढ़िया एट दिस, दिस इज द लाउड ओवेरियन कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स है एंड दिस इज मेडुला। और मेडुला सेल के ना अंदर पाई सेल्स जैसे पाई रे। जाती है जिनका पैर। नाम है हाइलस सेल्स। यस यस यस, इफ यू रिमेंबर भाई व्हेन आई टोल्ड मजबूत यू हो इन द या फीमेल यार रिप्रोडक्टिव पैक सिस्टम, पैक इनका बराबर नाम है है हाइलस सेल्स एंड दे आर होमोलोगस टू नहीं हाइलस पैक सेल्स। ये they पैक are होते they are homologous to interstitial cells of testes. Yes yes yes, का हाइलस ताकत सेल्स। से तो याद अगर रख मैं लो ये ओवियन नहीं मेडुला की पहली बात फिल्म करूं, में तो भाई ओवियन बाल मेडुला बाल में हाइलस सेल्स हाँ, पाई जाती है बताए एंड दे आर fertilizer से होमोलोगस टू क्या इंटरस्टिशियल तरीका से याद सेल्स। रख शानदार, सकते हैं। जबरदस्त, जिंदाबाद। होमोलोगस टू, यस, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्ट ऑफ टेस्टिज, जिनको आप सम और अदर वेयर
लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, लेडिंग सेल्स यानी इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम है लेडिंग सेल्स। यस, लेडिंग सेल्स है ना, लेडिंग सेल्स। तो आप अरे कह सकते भाई हो पे नहीं मिलेगा इंटरस्टिशियल ना सेल्स जो कि मौसम का मन टेस्टोस्टेरोन बनाते चले हैं, सुनो है ना, मां चलेगा ऑफ सुन एस्टिच। तो अब दे बार आर 2-3 दिन रहियो होमोलोगस टू अब उनको कैसे इंटरस्टिशियल सेल्स नया ऑफ गद्दा टेस्टिस। मिले यस अतर यस अतर यस, लंबा है ना दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मेन, व्हाट आई से यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको और कि तकियो भी ओविरियन वैसी मेडुला हुई में से जो पाई जाती है जो उसको हम साढ़ से हाइलेस मैं सेल्स सोयो बोलते मैं हैं, तो नींद हाइलेस को नहीं सेल्स। सारी रात यस, में तो ओविरियन मेडुला में हाइलेस सेल्स पाई जाती है। कोर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो ओविरियन कोर्टेक्स में तो फॉलिकल्स पाई जाती है जिनसे अंडे निकलते हैं। यस, जिनसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आते हैं। एक्सीलेंट, है ना, दैट्स गुड। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में पेग सेल्स हाँ पाई जाती है। पर वह यूट्राइन तो बोन हुआ, पुराना हो गया इट इज यार द जंक्शन ऑफ द जो तो यूट्रस एंड काम लिया फैलोपियन कौन ट्यूब दैट यू कैन कॉल इट नहरी ओवुला, ऐसा सील ज्यादातर की तरह। नेक्स्ट, और घर पे क्वेश्चन छे नंबर जो 8। तो फीमेल ऊपर रिप्रोडक्टिव ऊपर वो सिस्टम बछा के राखी छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ मतलब बेड शीट रही बसार जो थोड़ा सा टाइट हो गो यस, और अब व्हाट इज और एक्सेसिव फिर ब्लीडिंग ड्यूरिंग काफी दिन मेंस्ट्रुएशन होगा माटी कॉल्ड? धूल भी जमा इस में तो वो थोड़ा टाइट हो गो एक्सेसिव ब्लीडिंग और सुनो ड्यूरिंग अब मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड मौसम है। को तो नया ही मिले छे बिल्कुल मौसम को मिले छे यस, जो बिल्कुल नया था कतई अब उन अंदर की पन्नी हो जो को ना काट फटक प्रोटोसेरेस या दी कॉन्फिडेंस आ जाता है और फुल, उसके अच्छी ऊपर बात है। कोई ओवर वा भी कौन कॉन्फिडेंस मत लाना, बस जहाँ ये ध्यान मतलब बेड रखना। शीट वगैरह वो तो यस, डायरेक्ट कर दो तो बाद फिर जाएगा व्हाट कुछ इज करो एक्सेसिव तो ब्लीडिंग भाई ड्यूरिंग तो तुम मेंस्ट्रुएशन रोकन कॉल्ड? कूद लीजिए जो ए ना काली बी, रुआ मैं तुम वो बसाई वो ए जदार डी, दूर दिल सोए बी सारा ए, बहुत रात को तेजी नींद से। नहीं और परिपूनम, तकियो वेद, बदले कपिल, वाखन सिविल, तकियो शिव, नीति, सौरभ, विजय, दिनेश, पहला को सो दमादम आंसर जो किए जा रहे तकियो हैं। में बहुत लगाए बढ़िया, बाबू फिर वो एक्सीलेंट। तकिया दिया साड़ा देखो भाई, मेरे तो कान में घुस मेट्रोरेजिया, गया मैं तो तकिया डॉक्टर में साहब, मारे नहीं नहीं, सारी रात सीएचओ परेशान साहब भाई आए तो 15 दिन में आ जाए, ऊपर बेड नहीं थोड़ा आए तो छोटा सा 2.5 यार महीने ही नहीं आए। मात्र वही थोड़ा सा एक्सेसिव है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिमेंबर जो रिमेंबर वो दोस डेज कमरा में व्हेन दो आई टोल्ड बेड यू सी द टॉपिक ऑफ एक है मेंस्ट्रुएशन। एक है एक्सेसिव इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आराम से साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यस, जब कल तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फैमिली रूम भी अगर मिलता होगा या एक्सेसिव तो यहाँ इरेगुलर हो, कभी 15 दिन में, कभी 1.5 जो महीने में, कभी 1 फैमिली महीने रूम में, में से कभी ना 2.5 सही महीने रहे में, पण this पीसा is कटर known as, फैमिली this रूम का condition यार is known as metorrhagia. Excellent. पर गटर Oligomenorrhea, बाथरूम सब मिले when रूम the यार menstruation यहाँ cycle पर comes खुद की सेपरेट है after लेनी 35 days. और रूम Yes, कॉमन रहते yes, यार irregular, yes, irregular भी रहेगी, and after 35 days, more than 35 days in duration, menstrual blood loss normal होगा, that is oligomenorrhea. Excellent. Okay, polymenorrhea, when the menstruation cycle comes every 20 or less, यानी आप कह सकते हो 20 दिन में या उससे कम में, लेस देन 21 डेज, और रेगुलर रहेगी। यस, फ्रीक्वेंट, यस यस। फुल्ले इफ आई यार वो वांट टू भी जी डिफाइन द फुल्ले पोलीमेनोरिया, regular हो गए and फटा वाला frequent ये रीड menstruation मुझे cycle less than 21 days in duration is known as polymenorrhea. yes, regular होगी यहाँ पर, and each and every word is important, and frequent, regular and frequent. Excellent, God bless you. Regular and frequent menstruation cycle, this is known as less than 21 days, that is polymenorrhea. Oligomenorrhea, irregular and more than 35 days, that is oligomenorrhea. Okay, okay, now move further. Menorrhagia, yes yes yes, when the menstrual blood loss is more than 80 ml, yes, in each cycle, और साइकिल इज रेगुलर, साइकिल रेगुलर रहती है। यस, और वही 28 दिन की, महीने भर की रहती है, रेगुलर रहती है, नो इरेगुलरिटी। बट द मेन प्रॉब्लम इज ब्लड लॉस इज 80 ml और मोर, 80 ml से ज्यादा। सुभाष स्वामी, बहुत बढ़िया, है ना। और ऑल्सो नो, साथ ही साथ एक दो टर्म और सीख लो, जिंदगी भर काम आएगी, क्या पता आ जाए। डिस्मेनोरिया, जानते आप सब हो, कहने की कछु जरूरत नहीं है, जानते आप सब हो। डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रहा ना जाए सहा ना जाए, वो 2 दिन, वो 2 दिन। यस, मैंने एक मूवी देखी थी बचपन में, वो 7 दिन, है ना, वो 7 दिन। देखना, नसरुद्दीन शाह की, प्रोबेबली सर्च करना, 10 तारीख के बाद देखना, नहीं तो आज ही देखने बैठ जाएगी, है ना। मैं भी एक नई मूवी बनाऊंगा, वो 2 दिन। डिस्मेनोरिया, पेनफुल, excessive painful menstruation cycle. Excellent. Excessive painful menstrual cycle. Excessive painful menstrual cycle. This is known as, ladies and gentlemen, बंधु और बांधो, भगतजनों, this is known as dysmenorrhea. Yes. Excessive painful menstrual cycle. रहा ना जाए, सहा ना जाए. Correct. Excellent. Thank you. Correct बोल दिया. मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा जिंदगी भर। अगर तुम करेक्ट नहीं बोलते तो पता नहीं क्या होता, कोई बात नहीं। डिस्मेनोरिया, एक्सेसिव पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। बढ़ूंगा आगे। डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 6 months। एमेनोरिया, यस, एमेनोरिया,
एमेनोरिया का मतलब है, आप कह सकते हो यस यस यस, एमेनोरिया का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन, यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 6 months, यस, 6 months or more, और 3 consecutive cycles, months or more, और 3 consecutive cycles, है ना, 3 और मोर कंसेक्यूटिव, लगातार 3 साइकिल, है ना, अगर मिस हो जाए किसी औरत में, दैट इज नोन एज एमेनोरिया। आई डोंट वांट टू मेंशन प्राइमरी सेकेंडरी व्हाटएवर, एमेनोरिया। एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, 2 टाइप, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यस, वीडियो को डिसलाइक करो, आई वांट टू सी रिकॉर्ड ऑफ डिसलाइक्स, यस, डिसलाइक करो पर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में दिवाली धमाका आने वाला है बाय डीएमएमएस, ध्यान से सुन लेना, दिवाली धमाका, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन दबा देना, एंड शेयर द वीडियो, लेट द वर्ल्ड नो, लेट द नर्सिंग फील्ड नो दैट डीएमएमएस में फ्री ऑफ पोस्ट क्लासेज हो रही है, दैट्स गुड। एमेनोरिया, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 months और मोर, 6 महीने से ज्यादा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 months और मोर, और 3 और मोर कंसेक्यूटिव साइकिल्स, दिस इज नोन एज एमेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, आप कह सकते हो सम और अदर वेयर मेटोरेजिया, मेनोमेटोरेजिया, ये सारी टर्म हो गई। एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। तो व्हाट इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? अब एक्सेसिव का मतलब आधा किलो 1 किलो नहीं, आधा लीटर 1 लीटर नहीं, ओनली 80 ml, रिमेंबर। सम टाइम चलो सीएचओ में तो सुपरफिशियल पूछेगा, बट रिमेंबर। एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, वसीम रंगरेज। यस, पूजा कुमारी, नेगेटिव मार्किंग भूल जा पूजा, तू तो पॉजिटिव जिंदगी में नेगेटिव सोचती है, क्यों है पूजा कंवर, है ना, जिंदगी भर नेगेटिव सोचती रहना। मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद भी सोचोगी आगे क्या होगा, व्हाटएवर, नेगेटिव सोचना बंद करो, आप तो पॉजिटिव सोचो, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। जहाँ तक है नेगेटिव नहीं होगी, खूब तुक्के लगाओ, खुश रहो, मुझे पता है। हाँ, और यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बिना पढ़े कैसे तुक्के लगाए, खूब वीडियो है, उनके मिलियन में व्यू है। मैं अभी आ गया था 1 आध दिन पहले, तो एक वीडियो था, ट्रिक टिक द करेक्ट आंसर विदाउट स्टडी, बिना पढ़े तुक्के लगाए, और वो उसके व्यू थे, आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 10 लाख 8 लाख। मैंने कहा हे भगवान, हम पढ़ा रहे, हमारे व्यू 2000 आते और उनके 10 लाख। तुक्के लगाना, वो देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो तो वही है आपके काम का। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत, सर्च करना आज, हाउ टू टिक करेक्ट आंसर, गॉड ब्लेस यू। सही बात, दैट्स गुड एटीट्यूड, गॉड ब्लेस यू। सो तो पूजा कंवर, फॉरगेट द नेगेटिव टॉक्स, रिमेंबर द पॉजिटिव टॉक्स। आपको पॉजिटिव टॉक याद रखनी है बच्चा, नेगेटिव टॉक भूल जाओ, ये क्या काम किए तुम्हारे नेगेटिव टॉक, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th, अब चलो क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। मैच द फॉलोइंग प्रॉपर्ली, ये प्रॉपर्ली है भाई, ओके, लेट इट बी प्रॉपर्ली, LA, यस। क्वेश्चन पढ़ो, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन की भावनाओं को। कॉमेडी नाइट विद DMMS, बच्चा मैं कॉमेडी करने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ, दैट्स गुड। कॉमेडी क्लास में है ना, वी विल डू देयर, दैट्स गुड। आंसर करिए, हाँ, टॉक्सिक, आई एम इन फुल मूड, दैट्स गुड। सो इंक्रीज हो जाएगी, विक्रम पढ़ो सनई पंथा, D, हाँ, कंसंट्रेट करो, स्पीड, आंसर करो, A, C, वैसे दिख रहा है सबको मेरे हिसाब से। C, D, हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है वीडियो देख लिया, दिखता है वो कैसे तुक्का लगाए, मुझे पता कई तो ऐसे मैच करते हैं, दैट्स गुड। कि यार 4th में D आ रहा है, 4th में D आ रहा है ना, मैं बताता हूँ कैसे तुक्के लगाते होंगे। 4th में D आ रहा है, 4th में D आ रहा है, भाई आएगा तो यही 4th में D, एक्सीलेंट, है ना। फिर ऐसे देखते होंगे कहाँ से, देखो भाई, GnRH हाइपोथैलेमस से आता है, रिमेंबर, यह हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से GnRH आता है,
हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आता है, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। और ये फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे रिलीज करवाता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है एफएसएच, और ये एफएसएच आपकी ओवेरी पे जाता है। याद करो साइकिल, क्विक रिवीजन। और एफएसएच ओवेरी पे जाके बाइंड होता है और फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है भक्तजनों, फॉलिकल्स की ग्रोथ, प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द लवली ग्राफियन फॉलिकल, एक्सीलेंट। फिर इनसे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है इनसे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, दैट एक्ट ऑन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम पे काम करता है। नाउ एंड एस्ट्रोजन आल्सो इनहिबिट आपका बाय नेगेटिव फीडबैक, एस्ट्रोजन यानी पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट एफएसएच। अगर एस्ट्रोजन एफएसएच को रोकेगा, यस, एस्ट्रोजन एफएसएच को रोकेगा, यस, एस्ट्रोजन एफएसएच को रोकेगा बाय नेगेटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक के द्वारा और एलएच सर्ज करवाएगा, एंड एलएच विल कोज ओवुलेशन, ओवुलेशन करवाएगा, एंड ओवुलेशन से कॉर्पस लूटियम बनेगी और आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, इफ यू रिमेंबर। सो यू नो व्हाट, हाइपोथैलेमस से आपका जीएनआरएच आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके एफएसएच एंड एलएच आते हैं, यू कैन कॉल देम बोथ टुगेदर गोनेडोट्रोपिन्स। फिर आपके ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आते हैं, यस, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और ये ओवरी से आते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन। जीएनआरएच आपका हाइपोथैलेमस से, ये लो भाई, ठीक है, इनको ऐसे ही क्रैक करना है एग्जाम में, एफएसएच और एलएच आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, बिल्कुल ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके, आप कह सकते हो, दैट्स गुड, फ्रॉम ओवरीज, यस, और एडीएच आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो एक फर्स्ट का तो हो गया सी, ठीक है, सेकंड का हो गया एफएसएच एलएच का हो गया ए, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी से आते हैं, तो थर्ड का हो गया डी, यस, और फोर्थ का आपका हो गया बी, यस, फोर्थ का बी हो गया, शानदार, गॉड ब्लेस यू। द राइट आंसर इज यस, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, द राइट आंसर इज डी, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। मोहित गढ़वाल, आपने बोल दिया तो लॉक कर दिया है, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल एमेनोरिया इज डिफाइंड एज, शानदार, जबरदस्त समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल एमेनोरिया is defined as, yes, okay, I want to see D, B, D, B, हाँ, कॉमन, मिस्टर, दीपक, सरोज, मनदीप, गौरव, ताराचंद, गॉड ब्लेस यू, बहुत ही बढ़िया। तो जिनका आंसर, मैं डायरेक्ट ही आंसर आ जाता हूँ, जिन्होंने आंसर ए बोला है, परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर 45, 48, दैट इज नोन एज सिंपल एमेनोरिया, उसको हम केवल एमेनोरिया बोलते हैं, सिंपल, यस, है ना, हाँ, एमेनोरिया एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीआई सर्जरी, उसको सर्जिकल, हाँ, सर्जिकल, कई तो डी भी कर रहे हैं कि जीआई सर्जरी की वजह से अगर एमेनोरिया होता है तो उसको सर्जिकल एमेनोरिया। एम्स भोपाल, यस यस यस, अब तुम क्या एम्स से कम हो क्या, नोट सेट तुम्हारा ही है पूरा, एम्स भोपाल, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू, दैट्स गुड। एम्स भोपाल, एम्स भोपाल, तो एम्स भोपाल में पूछा गया था 2018 सर्जिकल एमेनोरिया, गॉड ब्लेस यू, बी, ओके ओके। प्लेन हिस्टेक्टोमी, अगर केवल यूट्रस को हटाया है तो ओवरीज आर इंटैक्ट, सो दे विल कीप वर्किंग, वो काम करती रहेंगी, यस, दे विल बी ग्रोइंग ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एवरी मंथ, यस, बिकॉज एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच आते रहेंगे, फॉलिकल बढ़ती रहेगी, ओवुलेशन भी हो सकता है, यस, वो चलती रहेगी साइकिल, यानी ओवेरियन साइकिल विल बी कीप वर्किंग, है ना, विल बी वर्किंग, यानी वो काम कर रही होगी ओवेरियन साइकिल, तो यस और नो, दैट्स गुड। तो वहां पर आप कह सकते हो कि प्लेन हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी प्लस ऊफेरेक्टोमी, यस, ना रहेगा यूट्रस, ना रहेगा ओवेरी, है ना रहेगा बांस बांसुरी एमनोटोकी, यस, तो आप कह सकते हो ना रहेगा यूट्रस, ना रहेगी ओवेरी, तो बोथ यूट्राइन एंड ओवेरियन साइकिल विल बी सीज्ड, यस, यूट्राइन एंड ओवेरियन साइकिल, क्योंकि
एमेनोरिया मीन्स व्हेन देयर इज सीजेशन ऑफ यूट्राइन एज वेल एज ओवेरियन साइकिल. जब यूट्राइन और ओवेरियन साइकिल दोनों सीज हो जाए तो बोथ यूट्राइन एंड ओवेरियन साइकिल विल बी सीज्ड. यस और नो? साइकिल विल बी सीज्ड, दोनों बंद हो जाएगी. तो द राइट आंसर शुड बी हिस्टेक्टोमी प्लस ओफेरेक्टोमी एंड वुड बी यस hysterectomy plus oophorectomy. Yes, surgical amenorrhea is defined as hysterectomy plus oophorectomy. Excellent, that's good. होगा हमारा RDX रांगी होगा, that's good. नोट सेट में भी होगा. Next, 24 plus XXY indicates, ladies and gentlemen, 24 plus XXY indicates. छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूं अपने हाथों से बना के, नो कॉपी पेस्ट. आंसर करिए. 44 plus XXY indicates. हाँ, 44 plus XXY indicates. B, C, ट्विंकल, राजेश, अमित, कविता, अंकुर, उदय, मनीष, महेंद्र, विपिन. बहुत बढ़िया. B, A, बहुत बढ़िया. नर्सिंग ऑफिसर. यस. टंडर सिंड्रोम इज ए मोनोसोमी, और मोनोसोमी का मतलब 46 में से एक कम हो जाता है, 45XO. यस. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है. ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है. यस. 47 हो जाते हैं और वहां पर XXY हो जाता है. या इसको दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, समोरदर भी है जो क्वेश्चन में दे रखा है, 44 plus XXY. तो ये तरीका भी सही है. एंड यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. यहाँ पर भी आप कह सकते हो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी 21. यहाँ पर भी 47 होंगे, पर ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है. यू नो वेरी वेल there are 22 pairs are autosomes while one pair is sex chromosome, and that's how make 46, that means 23 pairs. बोलो yes or no? आप कह सकते हो तो 22 पेयर आपके ऑटोसोम होते हैं. तो ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है. जो डिसऑर्डर है वो सेक्स क्रोमोसोम में होगा. बोलो yes or no? हाँ या ना? ओके. यस. तो ट्राइसोमी 21, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, वाइल डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. मैंने ये क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के डाला है, यू शुड नॉट फॉरगेट द पैटर्न. यू शुड रिमेंबर कि ऐसे भी ये ट्राइसोमी मोनोसोमी वाले भी क्वेश्चन आते हैं. गीता जाट, वेरी गुड, ट्राइसोमी 18. पटाऊ 13, गुड्डू, बहुत बढ़िया. वो सब आप जानते हैं, दैट्स गुड. नेवर एवर फॉरगेट क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी का एग्जांपल है, 47XXY. बढ़ू आगे, गॉड ब्लेस यू. अगला, ये मेंस्ट्रुएशन के मेन क्वेश्चन हो गए, कॉन्ट्रासेप्शन के मेन क्वेश्चन. हाँ, टॉम क्रूज, बहुत बढ़िया. PPIUCD स्टैंड्स फॉर ओके. PPIUCD stands for A. Yes. God bless you. God bless you. पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि CHO में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना? आप कह सकते हो कि HAART का मतलब क्या होगा, है ना? HAART थेरेपी होती है. तो ये जो शॉर्ट टर्म है उनके आधार पे भी क्वेश्चन आते हैं. फिलहाल मेरे काम का है PPIUCD, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन, यूट्रस के अंदर लगाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है. पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद लगाते हैं तुरंत, है ना? जनरली लगाने नीचे पर लगाते हैं. PPIUCD
और कौन सी लगाते हैं ज्यादातर? जो PPICD ज्यादातर हम काम में लेते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, यस यस यस, मल्टी लोड 375, गॉड ब्लेस यू, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 ज्यादातर। तो ये भी क्वेश्चन है जिसको हम फ्रीडम 5 5 साल तक रहती है ना, 5 साल तक, 5 इयर्स। तो याद कर लेना अगर आपको याद आ रहा हो। मल्टी लोड 375 5 इयर्स, यस। कॉपर टी 380A 10 इयर्स, LNG IUCD 7 to 10 इयर्स, प्रोजेस्टा सर्ट 1 से 1.5 साल, है ना, याद आ रहा होगा। LNG IUCD लाइफ स्पेन याद कर लेना 7 to 10 इयर्स, 7 से 10 साल। हॉर्मोनल है, थर्ड जनरेशन है। आपको तो जनरेशन भी याद है। फर्स्ट जनरेशन लिपिज लूप एंड ग्राफीन वर्किंग, नॉन एक्टिव नॉन रिएक्टिव, या फिर आप कह सकते हो इनर्ट IUCD। सेकंड जनरेशन कॉपर टी यानी मेटालिक IUCD। थर्ड जनरेशन हार्मोनल LNG IUCD एंड प्रोजेस्टा सर्ट, याद आ रहा होगा। एंड उसकी 1-1.5 साल लाइफ स्पेन बता रहा हूँ, जीवन अवधि काल। तुम कितने जियोगे? 40-45 साल नहीं, 60 जी जाओगे, कोई बात नहीं, खुश रहो, 10 गुड। तो कॉपर टी कितनी जिएगी? कॉपर टी 380 है, कॉपर टी 380 है, जो कि सेकंड जनरेशन है। जो मैंने ब्लैक से लिखे वो थर्ड जनरेशन है। हाँ, कॉपर टी 380 है आपकी समोरादरवियर, यस यस यस, सेकंड जनरेशन है, यू कैन कॉल इट, आप कह सकते हो मेटेलिक IUCD है। हालांकि समवेयर इट इज आल्सो रिटर्न थर्ड जनरेशन, पर सेकंड मान के चल रहा है। तो कॉपर टी 380 सेकंड जनरेशन, और आपकी 10 इयर्स, यस यस यस। तो लाइफ स्पेन का भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड मल्टी लोड 375 5 इयर्स, मल्टी लोड 375 आपके 5 इयर्स, फ्रीडम 5, इसको फ्रीडम 10। तो ये सेकंड जनरेशन IUCD है एंड ये थर्ड जनरेशन IUCD है। फर्स्ट जनरेशन में लिपिज लूप, यस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरेशन का मतलब। गॉड ब्लेस यू, दैट्स गुड, हाँ, गॉड ब्लेस यू। तो PPICD पोस्टमार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of barrier contraceptive? Be fast, जल्दी, yes, जल्दी। कार्यकाल तो पूरा कर देना रणभूमि राजस्थान, घबराए मत, मैं मजाक कर रहा हूं, गॉड ब्लेस यू। Which of the following is not an example of barrier contraceptive? C, क्या बात है, सब CC, सबके CC लग रही है, गॉड ब्लेस यू। हाँ, कॉन्डोम, आपको ये मैंने बताया था। कॉन्ट्रासेप्शन, मेरा फेवरेट स्लाइड तो वो ही रहती थी, कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन को 2 भागों में बांटा था, परमानेंट एंड टेम्परेरी, परमानेंट यस एंड टेम्परेरी, गॉड ब्लेस यू। और याद आ रहा होगा आपको कि परमानेंट में आपके क्या क्या आते हैं, बंधु और बांधो, भगत जनों, यस, NSV नॉन स्काल्पेल वेसेक्टोमी, पुरुषों में नॉन स्काल्पेल, यस, और ट्यूबेक्टोमी औरतों में, यस। कई लड़के तो एक बार एक PSC पर एक लड़का आ गया, डॉक्टर साहब मेरी ट्यूबेक्टोमी कर दो। मैंने कहा बंधु ट्यूबेक्टोमी करनी है? हाँ कर सकते हैं। लड़का आ गया तो नहीं, ट्यूबेक्टोमी करनी है तो पत्नी को बुला के लाओ। लड़का अगर आया तो NSV नॉन स्काल्पेल, इसकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने, और 3 महीने में या जब तक कि स्पर्म काउंट गायब नहीं हो जाए तब तक, दैट्स गुड, ट्यूबेक्टोमी। टेम्परेरी में बैरियर मेथड आपको याद आ रहा होगा, यस। अब बैरियर भी 2 प्रकार के थे, केमिकल एंड आप कह सकते हो मैकेनिकल। दूसरा नेचुरल, ना राय लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए, है ना, नेचुरल। एक्चुअली रंग नहीं आएगा तभी तो कॉन्ट्रासेप्शन है, अगर रंग आ गया तो फिर तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, है ना। तो ना राय लगे ना फिटकड़ी और रंग भी ना आए, दैट्स गुड, नेचुरल, ओके। जिसमें आपके रिदमिक मेथड आते हैं, कैलेंडर वगैरह, है ना, टेम्परेचर मेथड आता है ना, लैक्टेशनल एमेनोरिया आता है, यानी औरत अगर दूध पिलाती है, दैट्स गुड। और आप कह सकते हो सर्वाइकल म्यूकस मेथड आता है, ये सब आते हैं नेचुरल में, ओके। तीसरा IUCD का हम जिक्र कर ही चुके। और चौथा आप कह सकते हो समोरादरवी है, हार्मोनल, यस यस यस, बिलीव मी आई टोल्ड यू, contraceptive topic, contraception topic, more than that I used to teach even my class,
क्लास से भी कहीं ज्यादा पढ़ा है, कर लेना, दैट्स गुड। ओके, बैरियर, तो बैरियर में आपके क्या क्या आते हैं? यस, आप कह सकते हो कोंडोम आते हैं, डायाफ्राम आते हैं, स्पंज आते हैं, कोंडोम, डायाफ्राम, स्पंज आते हैं, टूडे के नाम से आता है। नॉनऑक्सिनोल की क्रीम भी आती है केमिकल में, क्रीम्स, जेली, पेस्ट, है ना, ये सब आते हैं। तो आप कह सकते हो आईयूसीडी, यस। तो ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोंडोम आते हैं, डायाफ्राम आते हैं, सर्वाइकल कैप आते हैं। और डायाफ्राम के बारे में और सर्वाइकल कैप के बारे में याद रख लेना, सर्विक्स पे लगा देते हैं डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप, यहाँ लगा देते हैं लोग सर्विक्स की, आप कह सकते हो यू कैन सी लाइक कैप, है ना, उसको टोपी पहना दो, सर्वाइकल कैप, समथिंग लाइक दिस, यहाँ लगा देते हैं सर्वाइकल कैप, एग्री हो? ये सर्वाइकल कैप, अब ये सर्वाइकल कैप आपने यहाँ पहना दी तो 24 घंटे इसकी मियाद रहती है लगभग, कईयों की ज़्यादा कईयों की कम हो सकती है, पर लगभग 24 आवर्स, है ना। और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से 3 घंटे पहले, याद रखो, बिफोर 3 आवर्स, यानी 2-3 आवर्स, ताकि औरत अडप्ट हो जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि दैट्स गुड धक्का दे के फेंक दे, तो बी केयरफुल, बिफोर 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे पहले, है ना। गॉड ब्लेस यू। ओके, और इसको कब हटाना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डायाफ्राम, और जो कि दे आर द सर्वाइकल बैरियर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम आर। अब इसको लगाने के बाद आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आप कोइटस करना चाहते हैं, यू कैन एंजॉय, है ना। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस मस्ट बी केप्ट इन प्लेस एट लीस्ट 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटे रहना है आफ्टर द लास्ट कोइटल एक्ट। तो ये लाइन याद रख लेना, एम्स जोधपुर में पूछी गई थी, याद करो, दैट्स गुड। आप कह सकते हो कि लास्ट कोइटल एक्ट के यस आफ्टर 6 आवर्स, उसके 6 घंटे बाद हटाना है लालाओ, यस, और ला लियो, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। तो आफ्टर 6 आवर्स, लास्ट कोइटल एक्ट के 6 घंटे बाद, एम्स जोधपुर में पूछा गया क्वेश्चन, बी केयरफुल, दैट्स गुड। ओके, कॉन्डोम तो आप जानते ही है, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव, मनु फौजदार आंसर करो जल्दी से, नींद उड़ गई, बहुत अच्छी बात है, टॉपिक ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन का, उड़ेगी नींद, दैट्स गुड, जिसको आ रही है, ओके, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कह रहे हैं, सी, बहुत बढ़िया, ए, यस। देखो भाई, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है यानी हार्मोनल है, वो कंबाइंड भी हो सकती है और सिंगल प्रिपरेशंस भी हो सकती है, कंबाइंड और सिंगल प्रिपरेशंस भी हो सकती है। तो कंबाइंड में आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन आता है, यस, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, गॉड ब्लेस यू। और सिंगल में आपका प्रोजेस्टेरोन पीओपी भी आती है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल, ईओपी, ईस्ट्रोजन ओनली पिल भी आती है, यस। तो यू नो व्हाट, बोथ ऑफ दीज, सी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन ओनली पिल और ईस्ट्रोजन ओनली पिल, यानी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे आंसर सही है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैन हैव, यस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या क्या हो सकता है, गॉड ब्लेस यू। बढ़ू आगे, तो द राइट आंसर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन ओनली, बोथ ठीक है। व्हाट डू मेल कॉन्डोम्स ऑफर दैट अदर फॉर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल डू नॉट, मेल कॉन्डोम्स में ऐसी क्या खास बात है जो अदर मेथड्स में नहीं होती है, क्या स्पेशलिटी है? हर चीज की कोई तो खास बात होती है, आपकी भी कोई खास बात है, पढ़ने में हो सकता है आप अच्छे नहीं हो, पर इंसान अच्छे हो सकते हो आप, गॉड ब्लेस यू। बढ़ो, सी, डी, बी, यस, बीरबल, एक्सीलेंट, पवन, प्रवीण, डी, सी, मिले जुले आंसर आ रहे हैं। देखो भाई, व्हाट डू मेल कॉन्डोम्स ऑफर दैट अदर मेल कॉन्डोम्स, यस, लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर रेट, हो, हाउ कैन यू फॉरगेट पर्ल इंडेक्स, माय लवली पर्ल इंडेक्स, हाउ कैन यू फॉरगेट पर्ल इंडेक्स, यस, to assess the failure rate of any contraceptive method, yes, failure rate of a contraceptive method, किसी भी contraceptive method की failure rate और उसका formula, how can you forget, कईयों को तो टिप्स पे याद है, अभी पूछ तो बता देंगे। नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, हो, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी,
multiplied by 1200 divided by number of patients observed, number of patients observed. Excellent. And साथ ही साथ आप कह सकते हो नंबर ऑफ मंथ्स यूज, नंबर ऑफ मंथ्स यूज। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपको बताया था अगर पर्ल इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी की पर्ल इंडेक्स 10 से कम हो, लेस देन 10, हाईली इफेक्टिव, वो मेथड तो बहुत ही अच्छा है, यानी उसको तो पास में रखिए आप। कबीरदास जी कह के गए थे निंदक नियरे राखिए, नहीं वो पुराना दोहा हो गया है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव नियरे राखिए जिसकी पर्ल इंडेक्स 10 से कम, मेरे स्कोर में बता है ना, दो ना कि कबीरदास जी कह के गए थे कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव नियरे राखिए जिसकी पर्ल इंडेक्स 10 से कम, हाईली इफेक्टिव, बहुत बढ़िया है, उसकी फेलियर रेट कम है, ऐसा को तो रखना चाहिए जे व्हाटएवर नाउ। ओके, जिनकी 10 से 20 है आप कह सकते हो मॉडरेटली इफेक्टिव, और जिनकी 10 से ज्यादा है उनको तो पड़ोसियों को दे दो, दैट्स गुड। जिनकी 20 से ज्यादा है, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, दैट्स गुड। तो 20 से ज्यादा है उनको दे दो, ले जाओ, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। लेस इफेक्टिव है ना, दैट्स गुड। और 20 से ज्यादा नेचुरल की होती है तो उनमें ज्ञान चाहिए होता है, वो पड़ोसियों को दे दिया करो ज्ञान, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। आप कह सकते हो मोर देन 20, यस यस यस। फिर मैंने आपको टेबल बताई थी, अगर कोई मेथड नहीं है, नो मेथड है, तो पर्ल इंडेक्स आप कह सकते हो 85, और पर्ल इंडेक्स हमेशा पर 100 वुमेन ईयर में आती है, यस, पर 100 वुमेन ईयर, यस यस यस। और अगर आप विड्रॉल मेथड, यस यस यस, अगर आप विड्रॉल मेथड यूज करते तो 27, यस, विड्रॉल मेथड अगर आप यूज करते तो 27, नेचुरल मेथड कोई सा भी करते हैं कैलेंडर वगैरह तो 25, कॉन्डोम अगर आप यूज करते हैं तो 5 से 15 मेल की, 15 से 25 21 आप कह सकते हो, तो 15 के आसपास। अगर डायाफ्राम आप यूज करते हैं तो डायाफ्राम की आप कह सकते हो, डायाफ्राम की आपकी 16, यस यस। लेकिन अगर आप कॉपर टी यूज करते हैं तो कॉपर टी की बंदूर बांधो बगेजेनो 0.8। अगर आप ओसीपी यूज करते हैं तो ओसीपी की 0.1, हाईली इफेक्टिव, बहुत बढ़िया, यानी कंबाइन कोई सी भी ओसीपी आप यूज करते हैं पर्टिकुलरली। लेकिन अगर आप पीओपी प्रोजेस्टिन ओनली पिल यूज करते हैं तो 1.0, दैट्स गुड। लेकिन अगर आप डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यूज करते हैं 0.3, याद आ रहा होगा, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू, 0.3। तो अगर आप एलएनजी आईसीडी का यूज करते हैं तो 0.1 आप कह सकते हो, ये सारी आपको याद आ रही होगी, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर, नो, इनकी तो भाई 16 होती है, 15 होती है, भूल जाओ, ये तो गलत है। बेस्ट प्रोटेक्शन, हाँ, कॉन्डोम अगर आपने पहन लिया है या कॉन्डोम आपने किसी पेशेंट को बता दिया है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के चांसेस कम है फ्रॉम मेल टू फीमेल, और वेदर फ्रॉम मेल टू फीमेल, और वेदर फ्रॉम फीमेल टू मेल, यस और नो। चीपेस्ट, हाँ सस्ते हैं, फ्री में भी आते, पर ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये गलत आंसर है ए। अगर यहाँ पर कुछ और होता तब तो ऑल ऑफ द अबव, पर फिलहाल यहाँ पर आंसर जाएगा आपका बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटी, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज छाया? बी लोग, छाया जल्दी करो, याद तो आती है सर, गॉड ब्लेस यू। बढ़े आगे, ओके, एमपीसीएचओ फर्स्ट शिप मुकेश गामिती, बहुत बढ़िया। पहला तो फिर बना हुआ अपन राम चौधरी बी को लॉक कर दो सर। तो बना दीजिए। छाया इंजेक्टेबल, बहुत बढ़िया। अरे इंजेक्टेबल तो डीएमपी होता है बच्चों, डीएमपी होता है, डीएमपी, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये तो नहीं है। यस, बी तो नहीं है भाई इसका आंसर। ब्रांड नेम ऑफ फीमेल कॉन्डोम, नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। सेंट क्रोमोन, छाया अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत चलाई गई थी, अंतरा प्रोग्राम है ना, अंतरा, यस, अंतरा प्रोग्राम आप कह सकते हो, अंतरा प्रोग्राम, छाया, दैट्स गुड, छाया। सेंट क्रोमोन इसके अंदर नॉन स्टेरॉइडल है, वो जो आपकी पीओपी कंबाइंड ओसीपी आती है वो स्टेरॉइडल है, ये नॉन स्टेरॉइडल है। सेंट क्रोमोन, सेंट क्रोमोन, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, सेंट क्रोमोन, गॉड ब्लेस यू, सेंट क्रोमोन, दैट्स गुड। छाया, गॉड ब्लेस यू, सेंट क्रोमोन। बढ़ो आगे, तो सेंट क्रोमोन आता है इसमें अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत। छाया नॉन स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है, दैट्स गुड। बढ़ो आगे, ओके, गॉड ब्लेस यू। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये हम बाद में करेंगे, लेट्स हैव अ ब्रेक, मैं भी थोड़ी चाय पी लूं, थैंक यू।
जस्ट आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद आते हैं। हैव ए ब्रेक, थैंक यू। हमने जानकारी था जूनियर है मैं कुछ नहीं तैयारी करी मेरे तो बहुत धंधा सुधर जाएगा। वाह मुझे तो 2019 ओलंपिक खाया जा रशिया में है था बेलारूस में रशिया लीड करेगी मैं किसी ओलंपिक जो कैसे भी हो हमारे ओलंपिक सारा गेम हो जी कम से कम 506 तरह का ध्यान रहा है हाँ तो विंटर ओलंपिक है जो विंटर ओलंपिक ये ही होगा एशियन ओलंपिक अलग हो जो वर्ल्ड ओलंपिक जी है आपका 2021 में 2022 में होगा 2022 में चाइना में होगा मैं ध्यान से सब 2019 में खाओ कनाडा में और नहीं एक फिर बाहर में होगा 29 फिर बाहर में होगा